ये ज्ञान जिस दिन खत्म हो जाएगा, तुम्हारे होने का मतलब क्या है? तुम जी के करोगे? जीता तो पशु भी है, ज्ञान से ही तुम मनुष्य होना, ज्ञान से ही मनुष्य होना, नहीं तो पशु में तुम में अंतर क्या है? तुम मनन करते हो इसलिए तुम्हारा नाम मनुष्य है, तुम्हारे पास मन है इसलिए तुम्हारा नाम मनुष्य है। मनन तुम न कर सको, चिंतन न करो सको, निधि ध्यासन न कर सको, ध्यान न कर सको, धीमहि सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण यहीं से प्रारंभ होता है, सत्यम परम धीमहि। सत्य परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। परम सत्य को भगवान कहते लोग। अब बहुत सारे लोग भगवान सत्य से उचकते हैं, भगवान परम सत्य को कहते हैं, भागवत तो यही कहता है। यहीं पर पर्यवसान होता है श्रीमद् भागवत महापुराण का, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। परम सत्य का ध्यान केसरी करेगा जब किसी नर को श्रेष्ठतम कहा जाता है तो उसे नर केसरी कहा जाता है। केसरी माने सिंह। लेकिन क्या केसरी कोई सिंह परम सत्य का ध्यान कर सकता है? बोलो। कोई व्याघ्र, कोई सिंहराज, कोई अरण्य राज परम सत्य का ध्यान कर सकता है? तुम कर सकते हो। अगर तुम खाने में पीने में केवल ऐश्वर्य में तुम्हारा सारा सुख इसी में बटोर लोगे तो ये जीवन पशु का जीवन रह जाएगा। उपनिषद वेद का है, छांदोग्य उपनिषद में नारद जी पहुंचे। मुझसे कहा जाता है कि महाराज जरा मधुर बोलो, कई लोग रुष्ट हो गए मुझसे। शंभू जी कहते हैं, ऊर्जा मूर्ति जी, महायज्ञ के प्रबंध प्रमुख जी, तो गुरु जी जरा कथा भी तो कहिए। तो लोग छोटी सी कथा कहता, वेद की कथा, भागवत की कथा तो बहुत सुनते हो, छोटी सी कथा करता हूँ छांदोग्य उपनिषद की। छांदोग्य उपनिषद में दो कथाएं कहूंगा, एक छांदोग्य उपनिषद से कहूंगा और एक कल जिसका नाम दिया तैत्तरीय उपनिषद। अच्छा ये बताओ, तुम आस्तिक हो, नास्तिक हो, तुम संसारवादी हो, तुम भोगवादी हो या आत्मवादी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे जीवन की खोज क्या है? तुम्हारे जीवन की खोज एक चीज, एक शब्द में बताना हो तो क्या कहो? कौन बताएगा? आनंद। बहुत सही। कोई और भी बोलो, कोई और भी बोलो। सुख बोलो ना महाराज। आनंद तो तुम्हें ज्यादा पता नहीं, सुख की खोज है ना। कोई ऐसा भी है जिससे सुख की खोज नहीं? सबको सुख की खोज है। किसी कोई ऐसा धरती पर पैदा हुआ जिससे सुख की खोज नहीं है, आनंद की खोज नहीं है? तो यही प्रश्न है, ये जीवन का मूल प्रश्न। मैं बताया बाबू, छांदोग्य उपनिषद में भक्ति के परमाचार्य देवर्षि नारद, चार जो कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंतन और सनत, चार कुमारों के पास सनत कुमारी जी को सनत कुमार कहते हैं। महाज्ञानी, सतयुग के महाज्ञानी हैं चार सनत कुमार। ये सदा 5 वर्ष की आयु में परम ब्रह्म ज्ञानी है महाराज, इतने सुंदर, लेकिन सदा सर्वदा 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं। तो नारद जी इनके चरणों में पहुंचे। नारद जी ने पहुंचकर पूछा, प्रणिपात किया, पूछा कि कैसे आए वंश? तो कहा कि भगवो सुखम विजिज्ञासा। भगवान सुख क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ, सुख की जिज्ञासा। भगवो सुखम विजिज्ञासा, ये देखो वैदिक भाषा है। संस्कृत भी दो तरह की है, एक आज जो ब्राह्मण देव बोलते हैं, संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, और एक संस्कृत जो वेदों में है, उपनिषदों में। तो भगवो सुखम विजिज्ञासा, सुख क्या है ये जिज्ञासा, ये हमें बताए। सुनना जरा सुख क्या है। आज अगर ये सूत्र जान गए जो सनत कुमार ने बताया नारद को, नारद का के कई अर्थ है। नारद का शब्द का एक अर्थ है, नार मने ज्ञान को देने वाला, नारदम ददाति इति नारदः। तो ज्ञान का नारद ज्ञान को देने वाला
वाले हैं और नारद शिष्य रूप में शिष्य की जिज्ञासा लेकर सनत कुमारों के पास पहुंचे हैं। वहां से जो ज्ञान प्राय सिद्ध किया तो हमको तुमको नारद ने ज्ञान दिया। नारद ने कहा कि भगवान भगवो सुखम विजिज्ञासु। अब सुनना जरा, ये सूत्र जो तुमने समझ ली, ये सूत्र हिंदुस्तान में ढूंढा है, इतना गहन सूत्र है। ये सुन लिया, ये समझ लिया तो जीवन का सारा मर्म समझ लिया। और ये आज जो मैं बोलने जा रहा हूं ये कभी कहा नहीं है। आज जो मैं बोलने जा रहा हूं सिर्फ ठीक से सुनना। अगर ये नहीं समझा तो जीवन में खरबों की संपत्ति भी बटोर लो और संपत्ति से जो जो सुख मिलता है वो सब बटोर लो, लेकिन फिर भी सुख की स्थिति न होगी, सुख की स्थिति न होगी। कबीर दास ने कहा, एक बड़ा सुंदर वचन था। कबीर दास ने कहा कि कबीरा मत इतराइए, कबीरा गर्व न कीजिए, देख भुवन आकाश। अपने मकान को आकाश तक ऊंचा देखकर गर्व न कीजिए। क्यों? काल परे भोई लौटना। काल आएगा, कल भोजपुरी में कल को काल कहते हैं और हमारे हैं संस्कृत में काल टाइम को कहते हैं, काल मृत्यु को कहते हैं, महाकाल भगवान प्रलयंकर भगवान महादेव को कहते हैं। तो कहते हैं कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंच देख आवास। दोनों ये दोहे मिलते हैं। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंच देख आवास। 5 मंजिला मकान बनवाया है, 33 मंजिला मकान बनवाया है। अभी दुबई में 43 मंजिल या कहाँ 130 मंजिल हांगकांग में मकान बन रहे हैं। तुम्हारा मकान 10 मंजिला हो जाए, 5 मंजिला हो जाए तो यही तो सिद्ध करोगे ना, धन से और क्या सिद्ध करोगे। तो कहते हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंच देख आवास। काल परे भोई लौटना, कल भोई पर लौटना पड़ेगा। काल परे भोई लौटना, काल परे भोई लौटना और ऊपर जमसी घास। काल परे भोई के नीचे लोटोगे, जमीन के नीचे लोटोगे और ऊपर जमसी घास, ऊपर घास जमेगी। संबोधित कर रहे होंगे मुसलमान मित्रों को। कबीर के शिष्य दोनों प्रकार के, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। कबीर तो सबके थे, संत भावे न भाग। तो कहा कि काल परे भोई लौटना, कल भोई के नीचे लेटना पड़ेगा, कब्र में लेटना पड़ेगा और ऊपर जमसी घास और तुम्हारे कब्र पर घास जमेगी। यही तुम्हारी अंतिम गति है महाराज, यही तुम्हारी अंतिम गति है कि नहीं महाराज, यही तुम्हारी अंतिम गति है। तो कहा इसे देखो, संसार में सुख नहीं है, कुछ भी कर लो। ये जो मैं कह रहा हूं एक छोटा सा दोहा सुनाया कबीर का, महाज्ञानी कबीर का। क्यों सुनाया? कि जीवन की व्यर्थता, जीवन में जहां तुम जा रहे हो उसकी व्यर्थता जरा समझो। ये जो धन दौलत ऐश्वर्य के सामान सारा का सारा जीवन इसमें हो देते हो और जीवन का मर्म नहीं जाना, जीवन का आनंद नहीं जाना। यही तो प्रश्न किया, यही तो प्रश्न किया नारद ने। कहा कि भगवान सुखम विजिज्ञासु। सुख क्या है, हमें हमारी ये जिज्ञासा है, ये हमें बताए। सनत कुमार ने जो कहा उसे जरा ठीक से समझना, ठीक से समझना। अगर समझ गए तो जीवन का सारा मर्म समझ गए। इसलिए कि तुम देखो, अरबपति खरबपति नहीं बनना चाहते, तुम बहुत बड़ा PhD, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा पद वाला नहीं बनना चाहते। तुम चाहते क्या हो? तुम सुखी बनना चाहते। सब कुछ के द्वारा, धन के दौलत के द्वारा, पुत्र के कलंक के द्वारा, अमरता के द्वारा तुम सुख ही चाहते। यही मूल प्रश्न है और यही मूल प्रश्न नारद ने किया है। महाज्ञानी धरती पर सनत कुमारों से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ। अब सुनना, इसलिए थोड़ी सी भूमिका बातें कि सुनो जरा क्या। आज अगर कान लगा के
हृदय से सुना तो आज ही जीवन का मर्म प्रकट हो जाए। और आज से यहाँ से जब उठोगे तो असली सुख की ओर तुम्हारी गति हो जाएगी। और जिसमें असली सुख की ओर गति बनाई, इच्छा के विजिज्ञासा के भगवो सुखम विजिज्ञासे, उसने वो महासुख पाया। कल मैंने कहा चाहते सब हैं धन कमाना, कितने धन कमा पाते हैं। चाहते सब हैं पद कमाना, कितने बड़े पद कमाते हैं। कितने चाहते सब हैं संसार का सारा सुख पाना, सारा वैभव पाना, कितने कमा पाते हैं। चाहने से संसार नहीं मिलता, चाहने से संसार नहीं मिलता। केवल एक वस्तु है जो चाहने से मिल जाती है। कल कहा, आज वो सवाल पूछता हूं, कौन बताएगा? कल इसका जवाब दिया है, भाषा दूसरी थी लेकिन जवाब दिया है। कौन बताएगा? कौन सी वस्तु ऐसी है? संसार में कोई भी वस्तु सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, लेकिन एक चीज है जो चाहने से मिल जाती है। कौन है? क्या है? कोई नहीं बताएगा। अभी पिछला सवाल किया तो दो जवाब आए। अरे महाराज, उसी को भगवान कहते हैं। भगवान संसार से परे कोई चीज नहीं है, उसी को सुख कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं। भगवान को चाहो, चाहने मात्र से भगवान मिल जाए। कल मैंने कहा सब इंजीनियर बनना चाहते हैं। तुम्हारे बेटे पैदा होते हैं, क्या चाहते हैं? इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, डीएम बन जाए, अधिकारी बन जाए, मंत्री बन जाए। सब बनते ही क्या? कितने बच्चे कोई। लेकिन अगर तुम भगवान को चाहो, चाहा तुमने और भगवान प्रकट हो, दिल से चाहो। और भगवान कौन है? सर्वलोक महेश्वर है, सारे संसार के अधिपति जगदीश्वर, सर्वस्वामी सर्व महेश्वर भगवान स्वयं है। संसार को तुम सिद्ध नहीं कर सकते चाहकर, लेकिन संसार के स्वामी को दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया की भीख मांग रही है, दुनिया को भीख में मांग रही है। और कौन देने वाला है? दाता एक राम, दुनिया का स्वामी। अभी रास्ते में आता था तो एक जगह गाड़ी पर देखा, सबका मालिक एक अनुपश्यतः, कल कहा मंत्र बताया ईशावास्योपनिषद का। वह जो एक है, तैत्तरीयोपनिषद कहता है एक वो रुद्र माने भगवान शंकर, एक ही है, वही एक तत्व है। और सबका वही रुद्र, उसी को तुम अल्लाह कहो, रुद्र कहो, भगवान कहो, यह सर्व कहो। अभी तक कहा नहीं गया जो बात में बोलने वाला था। अभी तो भूमिका बन रही है भारत। आनंदम ब्रह्मेति व्यजाना, आनंद को ही ब्रह्म जाना। अब लोग ब्रह्म माने, कल बताया भागवत कहते हैं सब ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द यति। बहुत सारे लोग ब्रह्म माने जाते हैं, गांव में ब्रह्म बाबा होते हैं, उसी को समझ लेते हैं। वो नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म भगवान का दूसरा नाम है। परमात्मा, भगवान और ब्रह्म एक तत्व मद्वयम, एक ही तत्व के तीन नाम है। सब ब्रह्म तत्व मद्वयम। तो ब्रह्म के ये तीन नाम है। ब्रह्मविद आपनोति परम, तैत्तरीयोपनिषद कहते हैं जो ब्रह्म को जान लेता है वो परम सिद्धि को प्राप्त, सर्व सिद्धि को प्राप्त करता है। बताएगा ना उसपे। अच्छा देखो, सुख क्या है? अब बता रहे हैं धीरे धीरे उनको। मंत्र तो बड़ा छोटा सा है, मैं विस्तार दे रहा हूं। सनत कुमार जो बोल रहे हैं, सनत कुमार का है ज्ञान, भगवान का है ज्ञान, सारे मया निश्वसितम वेद, भगवान से ही, भगवान के निश्वास ही वेद हैं। सारे वेदों में स्वयं सनत कुमार भी भगवान के अवतार हैं, नारद भी भगवान के अवतार हैं, वेद व्यास भी भगवान के, सब भगवान ही के रूप हैं। और उन्हीं के वचन है, तो मैं उन्हीं का वचन दोहरा रहा हूं। तो कह रहे हैं कि आनंदम ब्रह्मेति व्यजाना, ब्रह्म ही आनंद है। आनंद को ही ब्रह्म कहते हैं, तैत्तरीयोपनिषद कहते हैं। कल बताया रसो वैसा, रस रूप है भगवान। अच्छा उसके पहले क्या कहा? रसो वैसा के पहले क्या कहा?
रस रसो वैसा के पहले वह मने भगवान, वह मने भगवान क्या है? रस है। और रस को ही पाके तुम आनंदित होते हो। रसम वे यायम लब्ध्वा नंदी भवति, तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। रस को लब्ध्वा मने पाकर ही तुम आनंदित होते हो। और तुम्हें आनंद की खोज है और किसी चीज की खोज है? रस ही न ढूंढ रहे हो महाराज, शरीर में ढूंढ रहे हो, रस ढूंढ रहे हो, रसगुल्ले में ढूंढ रहे हो, रस ढूंढ रहे हो, एसी में ढूंढ रहे हो, रस ढूंढ रहे हो, आभूषण में ढूंढ रहे हो, पद में ढूंढ रहे हो, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ ढूंढ रहे हो वहाँ वहाँ रस भी तो ढूंढ रहे हो। और कहते हैं रसम विवेयायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं कि सह तपः अतप्यते, भगवान ने तप किया और सर्वम असृजत, भगवान ने इस सर्व का सृजन किया। और सर्वम सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, और सर्व का सृजन करके ये वेद मंत्र है, उसमें ही भगवान प्रविष्ट हो गए महाराज।